एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसके लेसन नंबर 9 तक हम रीडिंग कर चुके हैं विद एक्सरसाइज। अब आती है आपके लेसन नंबर 10 की टर्न, तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन नंबर 10 की तरफ। ए विजिट टू अ फार्म, यानी कि एक फार्म है उसका दौरा करना है, यानी कि वहाँ पे घूमने जाना है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्नेहा एंड पिंकी आर सिस्टर्स, स्नेहा और पिंकी हैं, दो सिस्टर्स हैं यानी दोनों बहनें हैं। देयर अंकल राज हैज़ अ फार्म, उनके जो अंकल हैं यानी उनके चाचा राज, उनका एक फार्म हाउस है। ऑन संडे दे मेक अ प्लान टू स्पेंड अ डे एट द फार्म, संडे के दिन वे एक प्लान बनाते हैं फार्म हाउस पे पूरा एक दिन स्पेंड करने का, यानी कि एक दिन निकालने का, वहाँ पे बिताने का उनके उसका प्लान बनाते हैं या फिर उनकी योजना बनाते हैं वहाँ पे समय व्यतीत करने का। तो नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। इट इज़ अ बिग फार्म, यह एक बहुत बड़ा फार्म है। इट हैज़ मैनी एनिमल्स, यहाँ पर कई एनिमल्स है, कई जानवर है। द वाइट काउज, सफ़ेद गाय और ब्लैक बफेलोज आर ग्रेजिंग, जो वाइट काउज हैं यानी कि सफ़ेद गाय हैं, ब्लैक बफेलो, ब्लैक हो गया आपका ब्लैक यानी काला, बफेलो मतलब भैंस, काले कलर की भैंस हैं। आर ग्रेजिंग, वो क्या कर रही हैं? ग्रेजिंग का मीन्स होता है चरना, तो वो चर रही हैं। कौन कौन चर रही है? सफ़ेद गायें और काली भैंस चर रहे हैं। देयर काव्स आर फॉलोइंग दैम, जो उनके बच्चे हैं यानी उनके बछड़े हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। दे आर मेकिंग अ साउंड मू मू, वे साउंड निकाल रहे हैं, ये अपने मुंह से साउंड निकाल रहे हैं। कौन से साउंड निकाल रहे हैं? मू मू। मैनी गोट्स एंड शिप्स आर आल्सो देयर, कई बकरियां और शिप मतलब भेड़ होता है, गोट मीन्स बकरी, कई बकरियां और भेड़ भी वहाँ पर हैं। देयर किड्स एंड लैम्स आर जंपिंग, उनके जो बच्चे हैं और उनके बच्चे और मेमने कूद रहे हैं। अंकल राज मिल्क अ काउ, अंकल राज गाँव से गाय का दूध निकालते हैं। स्नेहा एंड पिंकी ड्रिंक द मिल्क, स्नेहा और पिंकी उस दूध को पीते हैं। इट इज़ सो टेस्टी, यह दूध बहुत स्वादिष्ट है। देन टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट लगा उन्हें। देन दे गो टू द स्टेबल, वे उसके बाद वे कहाँ जाते हैं? अस्तबल में जाते हैं। दे सी हॉर्स एंड कॉट्स, वहाँ पे घोड़े और उनके बच्चे हैं, वो उनके बच्चों को देखते हैं। ऑन द अदर कॉर्नर इज़ द कैनल, वहाँ से दूसरी तरफ दूसरे कॉर्नर में वो कैनल में जाते हैं। डॉग्स एंड पपीज़ आर प्लेइंग देयर, वहाँ पर डॉग्स कुत्ते और पपी यानी उनके पिल्ले खेल रहे हैं। दे सी डक्स इन अ पॉन्ड, वे तालाब में डक्स को देखते हैं, वे तालाब में बत्तखों को देखते हैं। द डक्स सिंग क्वैक क्वैक, जो डक हैं वो बत्तखें गाती हैं। कैसे गाती हैं? क्वैक क्वैक। दे वॉक अ शॉर्ट डिस्टेंस टू द हैंस एंड चिक्स, वे थोड़ी ही दूरी पर चलते हैं। उन्हें दे वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, वे थोड़ी ही दूरी पर चलते हैं, वहाँ पर उन्हें हैंस और चिक्स मिलते हैं। हैंस मतलब मुर्गी, चिक्स मतलब चूजे मिलते हैं। दे ऑल कैकल्स क्लैक क्लैक, वे क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं क्लैक क्लैक। स्नेहा एंड पिंकी सिट अंडर अ शेडी ट्री, जो स्नेहा और पिंकी हैं वे एक पेड़ की छाया में बैठते हैं। शेडी होता है उनकी छाया, पेड़ की छाया के में बैठते हैं। देयर अंकल गो टू द चेक बार्किंग डॉग्स, जो कुत्ते उनके जो अंकल हैं जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं उनको चेक करने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं। सून देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, जल्दी ही वहाँ आसमान में स्काई में क्लाउड्स दिखते हैं यानी बादल दिखाई देते हैं। देयर शेप्स आर डिफरेंट, उनकी जो शेप्स है बहुत ही विभिन्न है यानी अलग अलग तरह की है। सम लुक लाइक एज एनिमल, कुछ एनिमल्स की तरह दिखाई देते हैं, जानवरों की तरह। सम लाइक एज अ हाउस, कुछ घरों की तरह। एंड और अ ट्री, और कुछ ट्री की तरह यानी पेड़ की तरह। सडनली इट बिगेन्स टू रेन, अचानक ही वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। बिगिंस मतलब होता है शुरू होना, बारिश शुरू हो जाती है। सून इट स्टॉप रेनिंग, और कुछ ही देर में जो बारिश है वो स्टॉप भी हो जाती है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद, दे सी अ रेनबो इन द स्काई, वे आसमान में एक रेनबो को देखते हैं।
ये रेनबो आप बोलते हैं, इंद्रधनुष को बोल सकते हैं, या फिर आप रेनबो भी बोल सकते हैं, दोनों ही आपको ठीक लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं और हिंदी में इंद्रधनुष। रेनबो क्योंकि बच्चों को बहुत अधिक को पता है, और मैंने पे आपके हैं जो बच्चे हैं वो सभी को रेनबो के बारे में ज़्यादा पता होगा, इंद्रधनुष वो कम ही बोलते हैं, इसलिए रेनबो बोल सकते हैं आप। दे सी अ रेनबो इन द स्काई, वे जो आसमान में रेनबो को देखते हैं। इट हैज़ 7 कलर्स, उनके वे 7 कलर के होते हैं, उनमें 7 कलर होते हैं। स्नेहा एंड पिंकी आर हैप्पी, स्नेहा और पिंकी उनको देख के बहुत खुश है। दे रिटर्न होम विद अंकल राज, वे अपने अंकल राज यानी अपने चाचा राज के साथ घर वापस आ जाते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, उनके साथ घर वापस आ जाते हैं। तो ये हो गई आपकी लेसन की रीडिंग। अब देख लेते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। ऑन विच डे स्नेहा एंड पिंकी प्लान टू विजिट अंकल राज फार्म्स, कौन सा दिन था जिस दिन स्नेहा और पिंकी अंकल राज के साथ अंकल राज के फार्म हाउस पे विजिट करने का प्लान बनाते हैं। कौन सा दिन था वो? संडे का। तो आप संडे पे फिल स्टिक लगा दीजिए। हु आर जंपिंग इन द फार्म, फार्म पर कौन जंप कर रहा था? लैम्स, तो लैम्प पे टिक लगा दीजिए। हु मिल्क अ काउ, मिल्क कौन लेकर आया था उनके लिए? अंकल राज, तो अंकल राज पे टिक लगा दो। व्हाट डज स्नेहा एंड पिंकी सी इन द स्काई आफ्टर रेन, स्नेहा और पिंकी बारिश के बाद स्काई में क्या देखती हैं? रेनबो, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे रेनबो पे, सन पे नहीं लगाएंगे, ना ही स्टार, क्योंकि बारिश के बाद ना तो सन दिखता है ना स्टार, क्या दिखाई देता है? रेनबो, तो आप रेनबो पे टिक लगाएंगे। अब आते हैं आपके फिलअप्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इस बॉक्स में पिंक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, ये आप सेंटेंसेस में फिल करने हैं, और इनको सेंटेंस में जो आपको करेक्ट लगता है वही वर्ड्स फिल करेंगे। तो रीडिंग करते हैं। स्नेहा एंड पिंकी प्लान टू द स्पेंड अ डे एट अ फार्म, इट इज़ अ डैश फार्म, यह कैसा फार्म है? बिग फार्म। लैम्स आर डैश इन द फार्म, जो लैम्स हैं मेमने वो उसमें फार्म में कूद रहे हैं। अंकल राज मिल्क अंकल राज किसका मिल्क लेके आते हैं? काऊ का, तो यहाँ पे आप काऊ लिखेंगे। अंकल राज गो टू द चेक द डैश डॉग्स, अंकल राज किसको चेक करने के लिए जाते हैं? बार्किंग डॉग्स, यानी जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं ट्रू फॉल्स। स्नेहा एंड पिंकी आर सिस्टर्स, येस दिस इज ट्रू सेंटेंस, तो आप यहाँ पे टी लिखेंगे। अंकल राज हैज़ अ स्मॉल फार्म, अंकल राज के पास स्मॉल फार्म नहीं था, उनका एक बिग फार्म था, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। द काउज एंड बफेलोज आर रनिंग इन द फार्म, जो काउज और बफेलोज है, गाय और जो भैंस है वो फार्म में दौड़ रही थी। नो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, तो रॉन्ग है, इसलिए आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे चल रही थी। स्नेहा एंड पिंकी ड्रिंक मिल्क द गोट, स्नेहा और पिंकी गोट का यानी बकरी का दूध पी रही थी। दिस इज सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है? फॉल्स है, तो इसलिए आप यहाँ पे एफ लिखेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग सेंटेंस है। दे सी हैन चिक्स एंड चिक्स इन द पॉन्ड, वे हैंस मुर्गी और चूजों को पॉन्ड में देखते हैं यानी तालाब में देखते हैं। रॉन्ग सेंटेंस है, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे भी आप एफ लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर आते हैं। हुज फार्म डज स्नेहा एंड पिंकी गो टू सी, स्नेहा एंड पिंकी किसके साथ फार्म हाउस किसके साथ फार्म हाउस देखने जाते हैं? दे गोज टू सी, वे अंकल राज के फार्म हाउस में जाते हैं। किसके फार्म हाउस में जाते हैं वे? अंकल राज के फार्म हाउस में। What are the cows doing? काउज क्या कर रही हैं? The cows are grazing. द काउज आर ग्रेजिंग, काउज हैं वो चर रही हैं। हुज मिल्क डज स्नेहा एंड पिंकी ड्रिंक, स्नेहा एंड पिंकी किसका दूध पीती हैं? दे ड्रिंक द मिल्क ऑफ काओ, तो यहाँ पे आप किसका दूध पीती हैं? वो मिल्क का, वो सॉरी काओ का मिल्क पीती हैं। वेयर डज स्नेहा एंड पिंकी सिट, स्नेहा एंड पिंकी कहाँ पे बैठते हैं? स्नेहा एंड पिंकी दे सिट अंडर अ ट्री, वे पेड़ के नीचे बैठते हैं। व्हेन डज दे सी अ रेनबो इन द स्काई, वे रेनबो के बाद स्काई में रेनबो किसके बाद देखते हैं? कब देखते हैं? तो आपको कब दिखाई देता है रेनबो? दे सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन,
बारिश के बाद। नेक्स्ट आपका आता है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। अब आपको इनके जो एनिमल्स दिए हैं इनके बेबीज़ के बारे में उनको मैच करना, बेबीज़ को मैच करना। उनके किसका बेबी कौन है? डक का बेबी क्या है? डकलिंग। हैन का बेबी को क्या बोलते हैं? चिक। काऊ के बेबी को काव। शिप के बेबी को लैम। डॉग के बेबी को पपी। हॉर्स के बेबी को किड, हॉर्स के बेबी को कोल्ट और गोट के बेबी को किड। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन विद गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको कुछ प्रोनाउन के वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपने इन सेंटेंसेस में फिल करना है। द बॉक्स इज़ टू हैवी, ये जो बॉक्स है बहुत हैवी है। इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय अ गर्ल, यह जो गर्ल के द्वारा यह गर्ल नहीं उठा सकती है, एक गर्ल के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। साइमा, उरूफ एंड सहाजिया आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, दे आर माई कजन्स। तो यहाँ पे आप दे फिल कर लीजिए। मदन ओफन कम्स टू मी, ही इज़ माई न्यू फ्रेंड। तो यहाँ पे आप ही फिल करेंगे। कम हेयर, आर यू द न्यू गार्डनर। तो यहाँ पे आप यू फिल करेंगे। द डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल, इट बार्क्स बाय स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट आपका आता है राइट द सेंटेंसेस अबाउट एच पिक्चर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें एक पिक्चर आपको दी हुई है, आपको यहाँ पे एक पिक्चर का एक सेंटेंस लिख के भी दिखा रखा है। इसी तरीके से जो एनिमल है वो किसके अंदर रहता है उसी का सेंटेंस आपको लिखना है। बस पिक्चर आपको ड्रॉ की हुई है, सिर्फ सेंटेंस आपको लिखना है। अब यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स स्टेबल में रहता है यानी कि अस्तबल में रहता है, तो इनका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? द हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। अब रैट है, रैट कहाँ पे रहता है? बिल में, तो आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? द रैट लिव्स इन अ बिल। नेक्स्ट आपका आता है हैन, हैन किस में रहती है? कूप में, तो आप कहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटेंस? द हैन लिव्स इन अ कूप। मैच दीज एनिमल्स विद देयर टेल्स, आपको एनिमल्स दिए हुए हैं और उनकी टेल्स दी हुई हैं, उनसे पहले तो टेल से मैच करना है, फिर उनके नाम लिखने हैं। अब ये हॉर्स है, हॉर्स की टेल कहाँ पे है? ये रही। अब इस हॉर्स को यहाँ पे इसका नेम लिख देंगे हॉर्स। ये क्या है? कैट, कैट की टेल किधर है? ये रही आपकी कैट की टेल को हम इससे मैच करेंगे और इसका नेम भी लिख देंगे कैट। दिस इज़ अ काउ, काउ वेयर इज़ काउ की टेल? ये रही काऊ की टेल, तो काऊ यहाँ पे इसका नेम लिख देंगे जीब्रा, जीब्रा की टेल कहाँ है? ये रही, और यहाँ पे आप जीब्रा लिखेंगे। यहाँ पे रैट है, रैट की टेल किधर है? ये रही, तो और यहाँ पे आप रैट लिख देंगे। इसके बाद आपके आते हैं वर्ड मीनिंग की टर्न। फार्म, FARM, फार्म, फार्म मीन्स खेत, MAKE मेक, बनाना, मेक मीन्स होता है बनाना। प्लान, PLAN, प्लान, प्लान मीन्स योजना। स्पेंड, SPEND, स्पेंड मीन्स बिताना। ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। बफेलोज, BUFFALOES, बफेलोज, बफेलोज मीन्स होता है भैंस। काव्स, CALVES, काव्स, काव्स मीन्स होता है बछड़े। साउंड, SOUND, साउंड, साउंड मीन्स आवाज़। फॉलोइंग, फॉलो मीन्स होता है पीछा करना। फॉलोइंग आप लिख देंगे, ING लगा दे तो क्या लिखेंगे? पीछा कर रहे हैं। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मीन्स पीना। स्टेबल, STABLE, स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल। टेस्टी, TASTY, टेस्टी, टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट। पॉन्ड, POND, पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। कैकल, केकल मीन्स CACKLE, कैकल मीन्स होता है बोलना। बार्क, BARK, बार्क, बार्क मीन्स भौंकना। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है विभिन्न। सडनली, SUDDENLY, सडनली मीन्स अचानक। रेनबो, RANBOW, रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। रिटर्न, RETURN, रिटर्न मीन्स वापस। तो ये हो गई आपकी लेसन की रीडिंग के साथ उसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग एंड उसकी एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।